एंटरप्रेन्योर ग्रोथ के लिए क्या, कस्टमर को जानना या पहले खुद को जानना? कस्टमर को नहीं जानना। क्या बात है, एक बार तालियां बजा लीजिए, बिल्कुल राइट आंसर है। और अपने आप को जानने के लिए हमें क्या करना है? स्वॉट एनालिसिस, अंकित जी उसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप डिमांड करेंगे तो हम अंकित जी की वो ट्रेनिंग रखवाएंगे, बगैर डिमांड के तो नहीं होती पक्का। सो आपकी स्वॉट एनालिसिस, अंकित जी के लिए तालियां बजा दो एक बार। ओके, थैंक यू। आपकी स्वॉट एनालिसिस हो आपके प्रोडक्ट की और आपकी खुद की, दो चीजें इसमें इंटरनल है, दो चीजें एक्सटर्नल है। कौन सी दो चीजें इंटरनल है? स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। और कौन सी एक्सटर्नल है? जो बाहरी है, कैसा वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो वो अंकित जी आपको सिखाएंगे, लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूं दैट इज रिलेटेड टू सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द फर्स्ट स्टेप टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्चुअली। सो दो दोस्त थे, दोनों का नाम है जो एंड हैरी। तो इन्होंने एक विंडो बनाई, एक बताने के लिए बताया कि हम सेल्फ इंप्रूवमेंट या नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो जो और हैरी ने एक विंडो बनाई, दैट इज कॉल्ड जो हैरीज विंडो। ये क्या फायदा पहुंचाती है? द बेनिफिट इज नंबर 1, और aware of ourselves. Third one is one is your self esteem oblique self confidence becomes high. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सेल्फ एस्टीम हाई होता है। उसके लिए उन्होंने ये विंडो बनाई है। इसमें बड़ा इजी है, 4 क्वाड्रिंकल्स है। दिस इज कॉल्ड ओपन एरिया, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड एरिया, दिस इज कॉल्ड हिडन एरिया एंड दिस इज अननोन एरिया। ये 4 विंडोज में उन्होंने बताया हमारी लाइफ है, हमारी पर्सनैलिटी के ये 4 विंडोज होते हैं। पहला वाला विंडो इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल गो टू इट। दिस इज नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस ओपन विंडो में आती हैं जो लोगों को भी पता है मेरे बारे में और मुझे भी पता है मेरे बारे में। ओके, ऐसी चीजें हैं क्या? हेलो, आपके बिहेवियर से रिलेटेड, आपकी क्वालिटी से रिलेटेड, आपकी कमियों से रिलेटेड, ये भी बहुत सारे लोगों को पता होती है ना। तो ऐसी चीजें जो सबको पता है, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं? That and you also know about them. ये टॉप क्वालिटीज भी हो सकती हैं या कमियां भी हो सकती हैं। आई लीव इट टू यू। Visit to it. Okay. These adjectives. You are energetic, you are happy, you are knowledgeable, you are modest, you are reflective, you are relaxed at all times, you are tense at all times। ऐसा भी होता है, कई लोग सदा टेंस रहते हैं और दुनिया भी जानती है। यू आर विटी, हर चीज में मोनिका की तरह मजाक आता है आपको, है ना। सो विटी कैन बी वन वर्ड, है ना। और इमोशनल कैन बी वन वर्ड। वो खुश भी बहुत जल्दी होते हैं और जब जिंदगी में अच्छा ना चल रहा हो तो बहुत जल्दी गमहीन भी हो जाते हैं। ओके, दे आर पावरफुल, दोज काइंड ऑफ पीपल हु आर पावरफुल। हेल्पफुल, राजेश नारंग जी के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए, वेरी हेल्पफुल। जैसे ही मैं जिंदगी में, मेरी डिक्शनरी में जब तक मैं जिंदा हूं हेल्पफुल का नाम आएगा तो इट विल बी राजेश नारंग विल बी द फर्स्ट नेम इन दैट लिस्ट। सो सो दैट विल बी देयर, राइट। सो ऐसा सोचिए, अपने बारे में सोचिए जो आप भी मानते हैं, साथ में बात नहीं करनी राहुल, और दूसरे भी मानते हैं। लिखा? सबने लिख लिया? जिन्होंने लिख लिया हाथ उठा दीजिए एक बार। ओके, ये कुछ एडिशनल है जो आप घर जाके कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है प्रेजेंटेशन देने के लिए। मैं ये पूरी हाफ डे की या फुल डे की वर्कशॉप लेता हूं कॉर्पोरेट्स में, लेकिन अभी क्योंकि मैंने 15 मिनट में ही इसे वाइंड अप करना है। अपने बारे में थोड़ा जानिए। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स।
डिस्क्राइब हाउ योर माइंड वर्क्स, आपका माइंड काम कैसे करता है, कौन से ट्रिगर्स होते हैं जिसको लेकर के वो डिसीजंस लेता है। इंटरेस्टिंग अबाउट आपके बारे में कौन सी बात है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे आपको अपने बारे में जानने में बहुत हेल्प मिलेगी। व्हाट आर योर मेन 3 इंटरेस्ट, आपके 3 शौक कौन से हैं, घूमना फिरना गाना। आज मैं एक वीडियो चलाना चाहता था, पता नहीं वो डाउनलोड करके लाए कि नहीं लाए, अगर हो सके तो मनीष वो कर लीजिएगा, बट वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। हिमांशी आप डाउनलोड करके पेन ड्राइव में किस तरह दे सकते हो, तो देखो यू हैव 15 मिनट्स टू डू दैट। ओके, हाउ दीज 3 इंटरेस्ट एंटर्ड योर लाइफ, एक बार सोचिएगा कि वो 3 इंटरेस्ट आपकी लाइफ में आए कैसे, ट्रिगर कौन सा था जिसके कारण वो इंटरेस्ट हुए, क्योंकि वो इंटरेस्ट ही बाद में पैशन बन जाता है और पैशन ही बाद में कमाई का साधन बन जाता है। सो वो 3 ट्रिगर कैसे हुए, एंड देन व्हाट आर रीडिंग बुक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट आर योर 3 बिगेस्ट स्ट्रेंथ, खुद सोचिएगा और लिखेगा कि आपकी 3 सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स क्या है। मैं एक एग्जांपल देता हूं वेज टू सक्सेस में, अजीम प्रेम जी का नाम कितने लोगों ने सुना है। सो ट्रैवलिंग विद अजीम प्रेम जी, एंड मैंने बोला आपकी सक्सेस का रीजन क्या है। जब उनके फादर का बिजनेस वो चलाते थे तो विप्रो किस चीज के लिए फेमस था, ऑयल के लिए, और ये तब यूएस में पढ़ा करते थे, बट व्हेन ही केम बैक टू इंडिया उनके फादर की डेथ के बाद, और उन्होंने आईटी की कंपनी स्टार्ट की जो वर्ल्ड में टॉप कंपनीज में आती है, इनफैक्ट ही इज द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने बोला एक रैबिट की स्टोरी कितने लोगों ने सुनी हुई है, मैंने पहले सुनाई हुई है रैबिट स्टोरी, हाथ अच्छे उठाए। ओके, नॉट मेनी ऑफ यू हैव हर्ड, तो रैबिट स्टोरी सुनाई, आप सुनना चाहेंगे क्या? बस 4 लोग, 4 ही को सुनाऊं? अच्छा, 4 ही को बताता। अच्छा, मैं ऊंचा सुनता हूं, अपने लिए एक बार ताली बजा के बता दो ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो उन्होंने बोला एक रैबिट्स की बस्ती थी, वहां बहुत सारे रैबिट्स रहा करते थे, और वहां एक नया नया प्ले स्कूल खुला, जैसे हमारे यहाँ सुमन जी का कौन सा प्ले स्कूल है, वेरी गुड, कम से कम याद तो हुआ। तो प्ले स्कूल खुला और उन्होंने एडवर्टीजमेंट दी, हम रैबिट्स के बच्चों को यहां पर स्विमिंग सिखाएंगे और हॉपिंग सिखाएंगे। तो हॉपिंग तो ठीक है, रैबिट्स को अच्छा लगता है, इंटरेस्ट एरिया, लेकिन स्विमिंग सबने सुना तो यार ये तो नया स्किल है, आज तक किसी ने रैबिट्स को स्विमिंग ही नहीं सिखाई, तो भाई स्कूल में डालो। उन्होंने सब बच्चे को निकाल करके और जहां ये होना था वात्सल्य स्कूल में डाल दिया। अब सारे बच्चे वात्सल्य में गए, और एक ऐसे ही हिमानी जी थी, और हिमानी जी के हस्बैंड का नाम क्या है, सिद्धार्थ। तो हिमानी जी ने अपने, इनके बेटे का नाम क्या है, ओके। सो आर्यश जब छोटा था स्कूल गया, इसी वाले रैबिट स्कूल में वात्सल्य में, और सुबह भी बड़ा टिप टॉप करके अपने अपने बच्चों को भेजा होगा, यू रिमेंबर दोस टाइम्स। और जब वो मम्मा ने बैग लिया, जैसे ही पहले दिन बच्चा वापस आए तो कैसा रहा, हाउ वाज द स्कूल, उसने कहा, किसने बोला, रखिएगा ध्यान रखिएगा, आरएस ने बोला मम्मा स्कूल बहुत अच्छा था, हॉपिंग भी मैंने बड़े मजे से की, लेकिन स्विमिंग नहीं आई। मम्मा ने बोला अच्छा, टीचर अच्छे नहीं थे क्या वात्सल्य स्कूल में? नहीं नहीं, टीचर तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो हिमानी जी ने बोला कि बच्चे कोई बात नहीं, चलो अब खाना वाना दोपहर का खाओ, और शाम को तुम्हें खेलने जाना है, क्योंकि प्लेग्राउंड में आप लोग तो अपने बच्चों को भेजना भूल गए हो, पर ये अभी भी भेजती थी तो इन्होंने भेजा है ना। आप तो भूल गए हो ना, बहुत सारे कंप्यूटर और मोबाइल जो दे दिए आपने, बट वो प्लेग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है, प्लेग्राउंड से ही एक्चुअल डेवलपमेंट होती है बच्चों की। तो वो गया, स्केटिंग वगैरह, स्केट्स पहन करके स्केटिंग करता है, घर में भी कर रहा होता है, मैंने देखा, हाँ सब जगह पे। तो वो स्केट्स पहने, आप सबका परिचय R2B करते हुए इतना होना चाहिए कि दूसरे वाले के बच्चों के क्या स्किल सेट है वो भी आपको पता होने चाहिए। डांसिंग कौन करता है, इनका बेटा या बेटी? अच्छा चलो, इतना पता है। सो लेट्स कम बैक। सो आर्यश खेलने चला गया, और शाम को पापा रैबिट घर में आए। पापा रैबिट का क्या नाम है? नहीं, इतना तो याद रखा होगा। शाम को आए, खाने के टेबल पे सब लोग एक बैठे, क्योंकि हिंदू सोसाइटी का रूल है कि शाम को सब लोग एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं। शायद आपके यहाँ भी खाते होंगे, अलग अलग कमरों में बैठ के खाते हैं, मुझे नहीं पता, पर वहां वो सारे एक साथ बैठे और रात को डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद अर्ली टू बेड,
वेरी गुड, आप सबको याद है ना, आप सब भी ऐसे ही करते हो ना, 10 बजे तक सो जाते हो ना, कोई बात नहीं, सो जाते होगे, अपने लिए एक बार ताली बजा लो, सो जाते हैं आप लोग। वेरी गुड, हेल्दी एंड वाइज। अगर एक कहावत भूल गए तो याद कर लेना। सो ऐसा ही हुआ, वो बच्चे सोने चले गए और 15 मिनट के लिए बाद में पापा मम्मा घर की बातचीत करते। पहले जमाने में तो ऐसे हुआ करता था, मेरे पेरेंट्स भी जब रात को हम सोने के लिए, हम लोधी रोड में रहा करते थे, मुझे याद है, हम सो जाते थे तो पापा और मेरी मदर जो है आपस में बात किया करते थे, अच्छा आज का दिन कैसे रहा, क्या क्या, किस काम वाली आई नहीं आई, क्या हुआ नहीं हुआ, कौन से रिश्तेदार से बात हुई। तब तो वो लैंडलाइन वाले मोबाइल हुआ, लैंडलाइन वाले फोन हुआ करते थे, तो बात किया करते थे। कभी दिन में एक से बात होगी तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, हाँ आज बात हुई थी बुआ जी से, वहां रहती हैं सोनीपत में रहती है। खैर, तो वो ऐसे हुआ। तो हिमानी जी और पापा रैबिट कौन है बैठे, और पापा रैबिट ने हिमानी जी से पूछा कि भाई आज का दिन कैसा रहा, बेटे का नाम क्या है? हाँ, तो आर्यश का। या तो मम्मा रैबिट ने बोला, यानी कि किसने बोला? हिमानी जी ने बोला। शाबाश, आपका बड़ा अच्छा है सुनने का तरीका। सो बिल्कुल परफेक्ट, यही सुन रहे हो आप। सो इन्होंने अपनी बेटी ब्याही है, अभी आप लोगों ने ताली बजाई नहीं बजाई? तो हाँ, विशेष दे दी तो बहुत अच्छा है। और मैंने बोला उन्हें ऑब्सेशन ट्रिप में ले आओ, तो इन्होंने बोला नहीं वो बहुत दूर चली गई है। कहाँ गई? देहरादून। बहुत दूर है देहरादून, ईमान सुन रहे हो? ओके, सिर्फ 3 घंटे का रास्ता। फिर कोई बात नहीं, लेट अस कम बैक। सो हाँ मोनिका, आपने बीच में बोलना ही होता है, मैं पूछ लूं। टिकट्स मेरे से करा लेती देहरादून जाने की, बहुत दूर है ना। ओके, लेट्स कम बैक। सो मम्मा रैबिट कौन है, पापा रैबिट कौन है, बेटा कौन है? तो पापा रैबिट ने मम्मा से पूछा कि आज सारा स्कूल कैसा? थैंक यू। तो पापा रैबिट के पूछने के बाद मम्मा रैबिट ने बोला कि उसने बताया क्या अच्छे से हुआ, बहुत मजा आया उसे करने में। और क्या नहीं कर पाया, और क्यों नहीं कर पाया? टीचर खराब था। नहीं, अच्छा बोला इन्होंने। कोई और मम्मा रैबिट होती तो बोल देती टीचर खराब था, अपनी बात ऐड कर दी, तो इन्होंने ऐड नहीं की। इन्होंने नहीं, उसको मतलब उसको कोशिश तो टीचर ने बहुत की, लेकिन वो कर ही नहीं पाया। तो दोनों पेरेंट्स जाकर फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और इन लोगों ने क्या डिसाइड किया होगा? ट्यूशन लगा दो। किस चीज की? स्विमिंग की। यस, दैट इज व्हाट नॉर्मली पेरेंट्स डू। एक भी नहीं, एक भी नहीं, आई हैव सीन इन माई लाइफ 2-3 ट्यूशन। भाई साहब ये वाला सब्जेक्ट में कमजोर है ना, इसके लिए 2-3 ट्यूशन लगा दो, पेल दो इसको पूरी तरह से। मैथ्स में कमजोर है, बस वही सीखे, उसको आयुर्वेद, कौन सा मैथ्स होता है, वैदिक मैथ्स भी सिखाओ, उस तरीके से आ जाए। एक्स वाई जी बड़े सारे तरीके आगे। जैसे हमारे यहां बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, तो वैसे ही वो तरीके आगे, तो वैसे ही हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या आर्यश अच्छा बन पाया होगा स्विमिंग में? क्या रैबिट्स को आज तक स्विमिंग आई है? नहीं आई है। हमारा जो स्किल सेट है वो डिफाइंड है मोस्टली। हम जिस चीज में अच्छे होते हैं, अगर हम उसकी ट्यूशन लगाएं तो हम जिंदगी में कितना अच्छा कर जाए। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स फोकस ऑन द शॉर्टकमिंग्स, वेयर एज अगर उसको स्केटिंग करने की या जो उसका इंटरेस्ट एरिया है हॉपिंग करने की ट्यूशन लगाई होती, तो आज वो यूपीएससी में टॉपर होता, वर्ल्ड में बढ़िया नाम कर रहा होता। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे ही करते। तो मुझे अजीम प्रेम जी ने बताया कि जब हमने अपना फोकस किया ऑन आवर स्ट्रेंथ्स, तो हम जिंदगी में टॉप हो गए। अब इंश्योरेंस के केस में आपका बेस्ट सेलिंग प्लान आप कौन सबसे अच्छा बेच सकते हो, उस पर फोकस करो, ना कि जो ब्रांच मैनेजर कह रही है कि ये वाले में आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, उस पर फोकस करो तो आप अच्छा कर लोगे। आप इंप्लांट्स में अगर अच्छे हो तो वो इंप्लांट्स पे फोकस करो। आप अगर म्यूचुअल फंड्स में अच्छे हो तो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के एक्स प्रोडक्ट्स पे फोकस करो। आप देखिए आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है। हार्तिका ज्वेलर्स, फोकस क्या है, कौन से वाले की डिमांड अच्छी है, कौन से वाले बाली के पैकेज को लोग पसंद कर रहे हैं, या किस में आप मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकते हो, जहां आपके कनेक्ट्स अच्छे हैं, 2-4 चीजें ज्यादा बोल करके भी आप करा सकते हो। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो आवर स्ट्रेंथ। अगर नहीं पता है तो आपका होमवर्क है, आज आप घर जाकर के दुनिया में 1-1, 2-2 घंटे अपने दोस्तों यारों से बात करने में लगाते हो, आधा घंटा अपने ऊपर लगाओ ना। नो अबाउट योर सेल्फ, आंसर दीज क्वेश्चंस, इसकी फोटो खींच लीजिए और यहां और घर जाकर के वर्क कीजिए। नो अबाउट दाई सेल्फ, बाइबल में बोला है अपने बारे में पहले जाने थाई सेल्फ, बाद में दूसरों के बारे में जानने की सोचे। एंड देन नो अबाउट योर वीकनेसेस टू। बहुत से लोग ना वीकनेसेस हमारी जो है दिमाग में आते ही उसको साइड में कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, पहले जानना जरूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस अगर कस्टमर ने क्वेरी कर दी तो भाई साहब आपके पास दूसरा जवाब नहीं है। जैसे मोनिका जी के बारे में बोला,
अभी मैं बोल रहा था, हाँ, जब अनुज मलिक जी से बात हो रही थी कि नॉर्थ ईस्ट का एरिया अब अब हो सकता है मोनिका जी की वो वीकनेस हो, तो आज ये रिजॉल्व करके जाएंगे कि ये अनुज जी ने मुझे चैलेंज दिया है कि मैं और ग्रुप में नॉर्थ ईस्ट, तो वी विल नो कि हाँ यू हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज। लेट्स कम बैक टू दिस। तो अपनी वीकनेसेस को भी पहले जानना जरूरी है। वॉट एवर इज रिटर्न कैन बी अचीव्ड इन लाइफ, वॉट एवर इज इन योर माइंड इफ नॉट रिटर्न विल रिमेन हियर। सो आज से लिखें, घर में जाके होमवर्क करें, अपने वीकनेसेस को लिखें, इन सब के आंसर दें। तो पहला वाला विंडो जो हैरी की तरफ से था, इसमें हम जो लोग हमारे बारे में भी जानते हैं और जो हम भी जानते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। क्यों नहीं चल रहा है ये भाई, आगे बढ़ा दो आप। ओके, सेकंड विंडो। नाउ दिस इज द सेकंड विंडो। दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड अननोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स। क्या ऐसी भी चीजें हैं जो अननोन टू सेल्फ, आपको नहीं पता लेकिन और लोगों को पता है आपके बारे में, है क्या? हेलो, है क्या? हेलो, बता नहीं रहे? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे स्किल सेट है। मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता हूं। 2007 तक मुझे नहीं पता था। मैं कोई मोटिवेशनल वर्कशॉप उससे पहले नहीं लेता था। ऑफिस जाता था, काम करता था, घर आता था, प्रगति नाम की सोसाइटी के बारे में मुझे खुद नहीं पता था कि मैं जाके बना लूंगा। तो मेरी लाइफ में मेंटोर आए, अंकित जी उन्हें बड़े अच्छे से जानते हैं, साहब सिंह जी, वो आए मेरी लाइफ में और उन्होंने बोला, प्रवीण यू कैन बी अ वेरी गुड मोटिवेशनल ट्रेनर। मैंने कहा मुझे उसका एबीसीडी नहीं पता है। और उन्होंने वही बोला कि कई बार हमारे अंदर जो क्वालिटीज हैं उसका हमें नहीं पता होता, लेकिन मुझे पता है कि यू कैन बिकम वन। ठीक है, तुमने आरएसएस में शाखा में बैठ के लिए हैं, वहां बौद्धिक दिया है, एक बार दुनिया बाहर जाकर के भी करो। मैंने कहा किन से करूं? तो वहां हमारे घर के पास चित्र विहार का झुग्गी झोपड़ी का कैंप है। ऐसे इस बात की शुरुआत आई। उन्होंने बोला वहां पे जाकर के 13 साल से 17 साल के जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट करना शुरू करो और वहां से फीडबैक मिलेगा। और वहां के बच्चों को हमने लिया, आसपास के जो सैर करने वाले हैं, डिफेंस एंड का पार्क है, वहां के बच्चों को लिया और वहां से आज मैं यहां पहुंचा हूं। सिर्फ एक कारण, ये मैंने खुद अपनी क्वालिटी नहीं ढूंढी, ये किसी और ने ढूंढ करके मुझे बताई कि मेरे अंदर है क्वालिटी और मैंने उस पर काम किया। एंड दैट इज व्हाट वी ऑल शुड डू। सो ऐसे वाली कुछ चीजें हैं, ये आप लिख नहीं पाओगे क्योंकि आपको ही नहीं पता कि वो कौन सी चीजें हैं। दिस इज द सेकंड विंडो, वी विल कम बैक टू इट। द थर्ड वन, ओके, वी विल स्किप दिस क्योंकि वी विल कम बैक एट द थर्ड वन। नोन टू सेल्फ बट अननोन टू अदर्स। ऐसी भी चीजें हैं क्या? हेलो, है क्या? लिखो, नोन टू सेल्फ बट अननोन टू प्रगति परिवार। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको पता है लेकिन अभी भी प्रगति परिवार बताना चाहता हूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं या कर सकती हूं, लेकिन अभी नहीं हुआ। हिमांशी काम कर रहे हो ना आप? वो प्रेजेंट, वो जो मैंने एक हो गया, आ गई, वेरी गुड वेरी गुड। सो एक बहुत अच्छी वीडियो है, अभी आपसे शेयर करूंगा आज। जैसे सिमरन ने मेरी सरप्राइज वीडियो दिखाई, मैं भी एक मेंबर की सरप्राइज वीडियो अभी दिखाऊंगा। ओके, सो तीन चीजें हो गई। नंबर वन विंडो इज नोन टू सेल्फ एंड known by others also. Number two is unknown to self, known to others. Third one is known to self, unknown to others. And the fourth window is unknown. यानी ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज या कमियां हैं जो मुझे भी नहीं पता और औरों को भी नहीं पता। ऐसा है क्या? है। हम सब सिर्फ अपने बारे में 2% जानते हैं, 98% हम जानते ही नहीं अपने बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे अपने बारे में पता है। आई एम सॉरी, अभी आपने डीप तो गए ही नहीं है ना? हिमानी जी से मैं बहुत प्रेरणा लेता हूं, ये सदगुरु और दूसरों को फॉलो करती है। जहां से जब ये डीप मेडिटेशन करती है ना, एक बार तालियां बजा दो, वंडरफुल, माय गुडनेस। कभी आप इनको मेडिटेशन करता हुआ देखे, आप लगता है कि आप खुद शिव से एक हो गए हैं, भगवान शिव से। So this is something. When you introspect, when you go deep down, then you know about yourself. Okay. So 4 windows की बात हो गई. We will go back to the second window. Asking what is known to others. Okay. हिमानी जी एक बार खड़े हो जाइए। आपके हिसाब से इस प्रगति परिवार में कौन से ऐसे 2 लोग हैं जो आपके बारे में बेस्ट जानते हैं? राजेश जी अपना हाथ नहीं उठाइएगा। अभी 2 को ही काम दे, 3 को दे देंगे।
राजेश जी को एग्जाम्प्ट है। आप दोनों इनके बारे में 3 शब्द लिखिए आउट ऑफ दैट, ठीक है? और आपने अपने 3 लिखे ही हुए, वी विल टेल यू। देखें आपके बारे में कितना जानते हैं। मयंक, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके मुनीश, तुम्हारे बारे में कितने लोग जानते हैं? कोई 2 लोग बताएं। और ओके, ओनली अनुज जी। अनुज जी, इनके बारे में 3 वर्ड्स लिखिए, ठीक है? वो एडजेक्टिव जो है, हाँ, इनके बारे में 3 शब्द। कमियां या अच्छाइयां दोनों चलेंगी। कमियां लिखे तो और अच्छा, उसको पता चलेगा हाँ सही में इसको मेरी कमियां भी पता है ना, तब सही में जानते हैं। वंदना जी, आपके बारे में कौन 2 लोग जानते हैं? कोई 2 लोग? शिखा जी, राइट डाउन 3। और सिमरन, राइट डाउन 3। आप 6 भी लिख सकते हैं, यानी 3 क्वालिटीज और 3 ऐसी चीजें जिन पे ये काम करें, इंप्रूवमेंट एरियाज। लेट्स नॉट कॉल देम कमियां, लेट्स कॉल देम इंप्रूवमेंट एरियाज। वो अच्छा है, आप दोनों भी ऐसा करो, 3 अच्छाइयां और 3 इंप्रूवमेंट एरियाज। ओके, अंकित जी के बारे में लेट अस सी, लिखिए जी आप। प्रीति जी, 3 अच्छाइयां और 3 इंप्रूवमेंट एरियाज। आसान पेपर दे दिया मैंने उन्हें वो तो रोज ही आपको बताती होंगी सेकंड वाला तो, है ना? ओके, एंड देन लेट्स गो ओवर टू अरुण जी। अरुण जी, कौन 2 लोग आपके बारे में इस विंग में सबसे ज्यादा जानते हैं? अर्णव, राइट डाउन 3+। नहीं, जरूर नहीं लिखनी, आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप उन्हें ठीक होना चाहते हो, वो ठीक होए तो मत लिखो। आप चाहते हो वो ठीक होए तो जरूर बताओ। चलो एक ही को लिखने दो। ओके, इतना सोचो मत, इतना सोचो। और कोई इसमें वॉलंटियर करना चाहता है? कंचन जी के बारे में कौन बताएगा? मोनिका जी, राइट डाउन। और 1 मोर लिखिए, लिखिए। एंड 1 मोर, जल्दी से, जल्दी से। मयंक, 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 मयंक। मोनिका के बारे में सबको पता है, खुली किताब है, नकल मारना है लाउड है। ओके, ठीक है। अच्छा, वंदना, और तू नहीं लिख रहा? वंदना जी एंड मोनिका जी, हाँ, लिख दो, लिख दो ना। ठीक है, ठीक है। इसकी क्वालिटीज वो तो आप एक किताब लिख दोगे, पर 3 ही पॉइंट। होम शुड बी गो। इसके बारे में बता रहे हो? खड़े हो जाए, मान लीजिए एक बार। सॉफ्ट स्पोकन नंबर 1, नंबर 2, कॉन्फिडेंट एंड डेडिकेटेड। आपने अपनी 3 चीजें कौन सी लिखी मत बताना, दूसरे से भी सुनते हैं। दूसरा कौन है? आप दोनों की आपस में पहली होती होती, पहले तो यहाँ होएगा ना, बाद में उधर आएंगे। अरे खड़े रहो, खड़े रहो प्लस। अच्छा, काम है, काम है आपके इसमें? काम कंपोज नहीं है? नहीं है भाई, सॉफ्ट स्पोकन अलग चीज होती है। पहली होता है, नहीं होता है देख, बस मैं नकली मान ली थी। कोई है पहली होता है, सारे अरे नौ और कॉन्फिडेंट दोनों में है भाई। कॉन्फिडेंट आप कैसे ना क्यों कर रहे हो? ऐसे ना मत करो यार। तो एक क्वालिटी आपको पता चल गई, जो अब आप अपने 3 बता दीजिए। ओके, या शी इज अ मैच्योरिटी, नो डाउट अबाउट इट, कॉन्फिडेंट एंड वार्म। आपने भी अपनी कमियां भी लिखी है तो बता दो भाई। हाँ, इंप्रूवमेंट एरिया। ताली बजा दो भाई। थैंक यू फॉर दिस फीडबैक, यू कैन गिव देम इसकी वाइफ में कुछ हेयर सर पे लगा दो। ओके, लेट्स गो। कंचन जी के बारे में किसने लिखा है? जल्दी से बता दो आप दोनों। हाँ जी, आपने, आप खड़े हो। वरना जी खड़े हो जाओ। हेल्पफुल, सॉफ्ट स्पोकन। अच्छा, आपने इनको इनके हस्बैंड से बात करते हुए नहीं देखा ना कभी? ठीक है
आपके बारे में तो दुनिया जानती है, तो आपको पता नहीं दुनिया। हाँ, रडार है ऊपर, मुझे भी पता है। यहाँ पे है। अच्छा, हाँ हाँ जी, बहुत हेल्पफुल है। आज तक एक विजिटर तो लाई नहीं है, कहां से हेल्पफुल है, लाए हो? अंडरस्टैंडिंग है, ओके। तालियां तो बजा दो भाई, वंडरफुल, कॉम्प्लीमेंट्स फॉर यू। कोई फीडबैक, कोई इंप्रूवमेंट एरिया आप दोनों में से कोई देना चाहेंगे? आपके पास तो पक्का है। हाँ, मन के सच्चे बच्चे, मन के सच्चे। मोनिका सच्ची है लेकिन अभी बच्ची है, आप बता दो। ठीक है, फिर आप क्या एरिया पूछ रहे हैं, कुछ कमी है? हाँ, आप कहीं और जा रहे हो, इधर इधर रहो, प्रगति की मीटिंग चल रही है। ओके, नहीं है, नहीं है क्या? ओके ओके ओके। और आपने किसी के बारे में लिखा क्या? हाँ जी, बताओ बताओ, वंदना मैडम के बारे में। रिलीजियस है, ओके, इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल ठीक बात। स्पॉन्टेनियस है, इमीडिएट। हाँ, क्यों? अभी तक तो आउटस्टेशन ट्रिप के पैसे दिए नहीं, कहां स्पॉन्टेनियस है? दे दिए, अच्छा दे दिए दे दिए दे दिए। मजे ले रहा हूं, मजे ले रहा हूं, थोड़ा बहुत अधिकार मुझे भी है। ओके, इंप्रूवमेंट एरियाज। ब्लंट है, बिल्कुल ठीक बात है, पत्थर को पत्थर कहती है, ये नहीं कि वो टुकड़ा है किसी चीज का। हाँ, देखो भाई, आपके लिए फीडबैक है, ताली बजा दो, एक जाते हुए गिफ्ट दे देना अपने स्टॉल से, ठीक है? थैंक यू, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ हाँ, जरूर बताओ जी। हाँ जी, वेरी विटी, हाँ। वो दूसरे विंग में कहां गए थे हम अभी? वो गेट टुगेदर था जहांपना क्लब, वो दूसरे विंग वाले कल क्या बता रहे थे? नहीं नहीं, किसने किसने बताया आपको फीडबैक? आपने बताया, क्या बता रहे थे जी? मोनिका जी के बारे में नाम नहीं जानते थे इनका, लेकिन क्या फीडबैक दिया? बच्चे जैसी आवाज निकालती है। मेरे को कोई बोलो तो, हाँ, घुटनों में बैठ के जो डांस कर रही थी ना, जबरदस्त, वो मैंने बताया उन्हें कि वो तो हवन कर रही थी, हवन करेंगे, वो चल रहा था। एनर्जेटिक, ओके, हाँ, वेरी हेल्पफुल। अच्छा, सही में कितने विजिटर लाए हो? इंप्रूवमेंट एरियाज, लेस ऑर्गेनाइज। ताली बजा दीजिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। ओके, आपने अपने बारे में यही लिखा था क्या मोनिका जी? आपने 3 क्या लिखे थे? वो इन्हें भी तो बता दो। आपकी टॉप 3 क्वालिटीज लिखी नहीं क्या? नहीं, आपने लिखी नहीं, ठीक है। और किसने लिखी थी जिनका अभी हमने किया? हाँ जी, प्रीति जी। अंकित जी के बारे में, ओहो भाई साहब, रिकॉर्ड करो। हाँ जी, वेरी सपोर्टिव। बर्तन भी धोते हैं क्या? बर्तन भी धोते हैं क्या? अच्छा, कोरोना काल में तो सबने सब सीख लिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, शॉर्ट। टाइम मैनेजमेंट वेरी वेल, ओके। इज केयरिंग, हाँ, क्या बात है, लेट्स 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 इम्प्रूव। अच्छा जी, वो अलग से बता देना। अच्छा, प्लीज प्लीज शेयर। हाँ, ठीक है, ये भी बता दें कि needs to be more organized because he has so many things around him which he can progress and improve, and he can go beyond that, right? And he should focus a little bit on his fitness also, yes. right? ले देना एक भाई। यही लिखा आपने भी? ओ, आदमियों की फितरत में यही है। लेट्स मूव फर्दर। हाँ हाँ, बताओ बताओ अरुण जी के बिना। ये बहुत वाइज फ्रेंडली डिपेंडेबल एंड लविंग है। हाँ, एक सांस राम ने, एक पहले एक
आपने क्या लिखी थी अपने बारे में, टॉप 3 थिंग्स? नॉलेज अच्छा है, ओके, ये आपको नहीं पता, अब सुन लो। हाँ, ओके, लॉजिकल है, हेल्पफुल है, वेरी गुड, ओके, सो इट मैचेस, लेट्स क्लैप फॉर बोथ ऑफ देम, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है अभी टाइम थोड़ा कम है, आप सबके पास बता ये अभी करना कैसे भी और मैं आपको बताना चाहूंगा। सो वी हैव डन दिस, यू मे आस्क दिस क्वेश्चन, डिस्क्राइब, अच्छा आप क्या कर सकते हो हिमानी जी, आप एक अपने 5 चिंतक जो, what I mean to say, what I mean to say, सिर्फ 5 शुभ चिंतकों को ये भेजना है क्वेश्चनर, उसमें पूछिए डिस्क्राइब मी इन 3 वर्ड्स। सेकंड, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स इन योर ओपिनियन। कई बार वो दूसरों को पता होती है, मैंने जैसे बताया, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो दूसरों से पूछिए, 5 लोगों से पूछनी है, 5 शुभ चिंतक। थर्ड वन, व्हाट आर माय वीकनेसेस इन योर ओपिनियन। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, पर पूछिए, पूछिए, उसके पीछे पड़िए, यार मुझे बताओ, क्योंकि कितने लोग मानते हैं कि हम सबके अंदर स्ट्रेंथ है तो वीकनेसेस भी हैं, हम सबके अंदर है, तो पूछिए, आस्क देम, ओके। देन आपको मेरे बारे में क्या अच्छा लगता है, व्हाट यू लाइक, इससे मैच हो सकता है बट डिफरेंट भी, एंड वॉट थिंग्स यू डोंट लाइक अबाउट मी, मेरे बारे में मेरी कौन सी ऐसी चीज, मेरा हाइजीन अच्छा नहीं रहता है, मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, XYZ, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं अच्छा नहीं करता हूं, वॉट थिंग्स यू डोंट लगाओ, मुझे आप अच्छे मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानते हो, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मेरे बारे में आपको अच्छी नहीं लगती, हो सकता है मैं अपने आप को चेंज कर लूं, ओके, एंड देन यू कैन ऐड मोर, यू कैन ऐड मोर, आई लीव इट टू यू। एक बढ़िया सा क्वेश्चनर बना करके आज ही अपने 5 शुभ चिंतकों को भेजो, उसे बोलो रात को 12 बजे से पहले यू हैव टू रिस्पॉन्ड बैक टू मी, आई थिंक इट विल हेल्प यू लॉट, इट विल हेल्प यू लॉट, और ये रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहा करो। अच्छा, ये आपके खुद के एरिया से रिलेटेड नहीं है। नाउ चूज वन ऑफ योर प्रोडक्ट्स। हिमानी जी, अभी आपने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया? फेस, राइट, तो पूछिए उस प्रोडक्ट के बारे में 3 चीजें बताएं, उसकी आपको क्या लगता है स्ट्रेंथ्स क्या है, उसमें कमियां क्या क्या आपको क्या लगता है, मार्केट में उसे मैं लेके आऊं तो कैसे वो रिस्पॉन्स आएगा, उस प्रोडक्ट के बारे में क्या चीज अच्छी लगी है और उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, अपने सब प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अपने 5 सेम या डिफरेंट शुभचिंतकों से पूछते रहे। रेगुलर फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मुन्ना भाई एमबीबीएस का एक मैं वीडियो भी नहीं चला पा रहा हूं यूट्यूब का, लेकिन मुन्ना भाई एमबीबीएस होता है, एक आदमी मरने वाला होता है, वो बोलना बंद कर देता है, याद आ रहा है, तो ये खाना, तो हाँ कह रहा है, उसको वो दिखाता है तो वो खाना पीना भी शुरू कर देता है, जूस पी लेता है, वापस हो जाता है, क्योंकि वो उसके उसके बाकी परिवार वालों को वो क्वालिटी, उसकी स्ट्रेंथ नहीं पता थी, उसका इंटरेस्ट एरिया नहीं पता था। मुन्ना भाई एमबीबीएस इसको पता था और इसने जाकर के उस मृत्यु की तरफ जाते हुए व्यक्ति को बचा लिया। और कई बार हमारी जिंदगियों में भी ऐसा हो सकता है अगर हमें किसी और की क्वालिटीज या उसके इंटरेस्ट एरियाज पता है। सो गो एंड सी दिस। कुछ और होमवर्क, अपने आप को पहचानना है ना। व्हाट इज योर बिगेस्ट इनसिक्योरिटी? हमारी सबकी लाइफ में इनसिक्योरिटीज हैं। इट कैन रिलेट टू आवर किड्स, इट कैन रिलेट टू आवर हेल्थ, इट कैन रिलेट टू आवर बिजनेस, इट कैन रिलेट टू माई फैमिली मेंबर्स। थिंक अबाउट इट, बिकॉज वट एवर इज रिटर्न कैन बी corrected. Can be corrected. Whatever is not written cannot be corrected. What is one of those secrets that you don't want to share with others? What is your biggest fear in life? Public speaking, swimming. कल मैंने स्विमिंग से रिलेटेड कहानी बताई थी कि 35 साल तक मैं जब था बाहर हूँ, 35 साल तक मेरे को स्विमिंग में बहुत डर लगता, पानी के नहीं, लेकिन मेरे fear
कांट बी हैप्पी देन व्हाट इज द लाइफ लिविंग फॉर। इसलिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है। तो उसने बोला चल दोस्त, वो रंजीत होटल है हमारे घर के ऑफिस के पास ना, वो बाराखंबा का फ्लाईओवर है, उससे पहले रंजीत होटल हुआ करता था, अभी वो रिलायंस ने खरीद लिया। तो वहां स्विमिंग पूल था 5 स्टार होटल के अंदर। बोला इसमें स्विमिंग सीखेंगे। मैं चल पड़ा और सोचा कि वो 3 4 5 फुट का पानी होगा, उसमें हमें स्विमिंग करने के लिए कहेगा। और वहां गया तो सबसे पहले वो जिसने स्विमिंग सिखानी थी उसने बोला ये 18 फुट गहरा है, इसके अंदर जंप लगानी है। मैंने कहा क्या? कह रहे 18। मैंने कहा मुझे स्विमिंग नहीं आती है। मैंने कहा हाँ। उसने बोला हाँ मुझे पता है तुम्हें स्विमिंग नहीं आती, ये जितने तुम्हारे पीछे 5 लोग हैं इन सबको स्विमिंग नहीं आती, और सबने एक एक करके इस 18 फुट वाले गहरे पानी में कूदना है। सिर्फ अपना नाक बंद करना है, सांस लेना बंद करना है और हवा में उछलना है और बोलना है हलवा। हलवा बोलते हुए नीचे जाना है, यानी उससे सांस निकल जाए। ही वाज गिविंग अस दिस टिप। और उसके बाद सांस रोक लेना है। मैंने कहा डूब गया तो भाई साहब यहां राम नाम सत्य है, हो गया तो कहता है उसकी चिंता मत करो, मैं अपना ट्रेनर, मैं यहां बैठा हूं। जब चीजें होती है ट्रस्ट के हिसाब से नहीं जाते तो चीजें नहीं होती है, फिर आप उनको दोषी नहीं बना सकते कि भाई ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि आपने आपके ट्रस्ट में कमी थी। गिव योर 100%। समर्पण पूरा, अर्पित पूरा 100% करना पड़ता है। अर्पित आपसे तो अर्पित पूरा करना पड़ता है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। वन अदरवाइज सिंपल फॉर्मूला है, प्लीज ऐड करो। हम जब मैंने अभी रिसेंटली स्विमिंग सीखी, मेरे को भी डर लगता था। हाँ तो हम नीचे इसलिए जाते हैं क्योंकि हम पानी को सरेंडर नहीं करते थे। करेक्ट, वो तो आपने पहले ही बोल दिया। दे भी सरेंडर तो हम सो सांस बंद होने, और मैं ऊपर फ्लोट करता हुआ ऊपर आ गया। और हम लोग स्विमिंग में तैराकी करते हुए इसलिए डूबते हैं, क्योंकि बीच में सांस लेना शुरू करते हैं, उसको चैनलाइज नहीं करते। और वैसे उसने 2 स्विमर नीचे तैयार अंडर वाटर खड़े थे, जो कोई डूब रहा हो उसको उठा के ऊपर ले आया करते थे। तो उसने सेफ्टी प्रिकॉशन, और मैं 1 महीने के अंदर बड़े अच्छे से स्विमिंग सीख गया। लेकिन जब तक मैंने वो रिस्क नहीं लिया था, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना नहीं था, मैं कर नहीं पा रहा था। तो what I mean to say, find your biggest fear so that you can overcome that also. Okay, so इसको करना कैसे है? हमने 4 एरिया में डिवाइड किया। ओपन एरिया, ब्लाइंड एरिया, सब लोग बोल रहे हैं। तो हमने क्या करना है, अपने लाइफ के ओपन एरिया को बड़ा करना है, यानी जो और भी जानते हो और आप भी जानते हो, इसको बड़ा करना है। कैसे करना है? अगर आपने ब्लाइंड एरिया करना है, यानी अननोन बाय मी और नोन बाय अदर्स करना है, तो भी मैंने आपको बताया क्या करना है, 5 लोगों को पूछना है ना। ये ब्लाइंड एरिया को कवर करना है, मेरी अच्छाइयां और मेरी कमियां मुझे बता दो प्लीज, ठीक है। 5 शुभचिंतकों से पूछना है। और हिडन एरिया, यानी जो आप जानते हो और लोग आपके बारे में जानते हो, उसको कैसे ठीक करोगे? हट्टू भी करोगे। सेल्फ डिस्क्लोजर, इट्स कॉल्ड सेल्फ डिस्क्लोजर। हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं ऐसी हूं, ऐसा हूं। और इससे ये अननोन एरिया अपने आप खत्म हो जाएगा। जब ये बड़ा होता जाएगा, ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट यू वांट। हमारी हिडन टैलेंट्स अपने आप निकल करके सामने आएंगी अगर हम और लोगों से फीडबैक देते रहेंगे और लोगों को अपने बारे में बताते रहेंगे। एक ऐसी वीडियो से मैं बताना चाहूंगा, सो दैट वी फिनिश। ज्वाइन किया था तभी हमने एक प्रोग्राम किया और उसके अंदर इन्होंने टैलेंट दिखाई थी। अंकित जी, आपने प्रोग्राम वो रन किया था। अंदाजा लगा सकते हो कौन से वाले मेंबर का है? देखिएगा साउंड।
हिडन टैलेंट। अच्छा, हमने अपना प्रगति परिवार ये कोरोना काल में हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स होती थी और 15 अगस्त की शायद आपने वो रखा था, हमारा प्रोग्राम रखा था और उसमें इनके हिडन टैलेंट का हमें पता चला। आप लोगों को एक दूसरे के हिडन टैलेंट का पता है? नहीं पता है तो जरूर R2B करते हुए पूछे, एंड दैट इज वन वे टू डू दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिव मी फीडबैक। मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करके जरूर बताएं कि मेरा आज का सेशन कैसा रहा, मैं अपने आप को और इंप्रूव कैसे कर सकता हूं, वो जरूर बताएं। अच्छा मैंने किया वो अगर ना भी बताएं तो चल जाएगा, लेकिन क्या अच्छा कर सकता हूं जरूर बताएं। आई रिमेन प्रवीण नारंग। मेरे को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है फेसबुक में या कहीं और तो